जब हम सनातन धर्म का नाम लेते हैं, तो आज के समय में लोग उसे एक रिलीजन की तरह समझ लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सनातन धर्म पैदा नहीं हुआ, वह प्रकट हुआ। और यह फर्क समझना बहुत जरूरी है। दुनिया के ज्यादातर धर्मों की एक शुरुआत है, किसी एक समय, किसी एक स्थान, किसी एक व्यक्ति से। लेकिन सनातन धर्म के लिए इतिहास की किताबें भी कोई पहला दिन नहीं बता पाती, क्योंकि जब इतिहास लिखना शुरू हुआ, सनातन तब भी मौजूद था। सनातन धर्म की जड़ किसी पूजा पद्धति में नहीं, बल्कि मानव चेतना में है। जब मनुष्य ने पहली बार आकाश की ओर देखा और पूछा, मैं कौन हूं? यह संसार क्या है? दुख क्यों होता है? मृत्यु के बाद क्या है? यहीं से सनातन की यात्रा शुरू हुई। यह सवाल किसी ग्रंथ ने नहीं सिखाए, यह सवाल अंदर से उठे। सनातन परंपरा में आर्षि वो नहीं थे जो मान लो कहते थे, वे वो थे जो खोजो कहते थे। उन्होंने ध्यान किया, प्रकृति को देखा, स्वयं को परखा। जो उन्होंने अनुभव किया, वही ज्ञान बना। इसलिए वेदों को कहा गया अपौरुषेय, यानी किसी मनुष्य द्वारा रचित नहीं। वेद कोई नियम पुस्तक नहीं है, वे सवालों और उत्तरों की यात्रा हैं। कहीं अग्नि की बात है, कहीं जल की, कहीं मन की, कहीं आत्मा की। सनातन कहता है, सत्य एक नहीं, उसे समझने के रास्ते अनेक हैं। यही कारण है कि यह कभी कठोर नहीं बना। सनातन धर्म ने कभी यह नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ दो। उसने कहा, संसार में रहो, कर्तव्य निभाओ, लेकिन आसक्ति मत बनाओ। गृहस्थ, वनवासी, सन्यासी, तीनों को स्थान मिला, क्योंकि जीवन एक ही आकार का नहीं होता। सनातन इसलिए नहीं टिका क्योंकि उसे फैलाया गया, वह इसलिए टिका क्योंकि उसने मनुष्य को समझा। समय बदला, सभ्यताएं आई गईं, लेकिन सवाल वही रहे, मैं कौन हूं? सुख क्या है? शांति कहां है? और सनातन हर युग में इन सवालों के साथ खड़ा रहा। सनातन धर्म किसी एक दिन पैदा नहीं हुआ, किसी एक किताब से शुरू नहीं हुआ, किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहा। यह चेतना की धारा है, अनुभव की परंपरा है, जीवन को समझने की सबसे पुरानी कोशिश है। अब एक सवाल जिसका जवाब हर इंसान को खुद देना होगा। अगर सनातन धर्म जीने का तरीका सिखाता है, सोचने की आजादी देता है और सत्य खोजने को प्रेरित करता है, तो क्या इसे सिर्फ रिलीजियन कहना सही है, या यह जीवन को समझने की सबसे गहरी यात्रा है?